प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी को जय यीशु मसीह की और एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सुबह की इस प्रार्थना में। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों के जीवन में और आपके परिवारों पर हमेशा बना रहे। आपने देखा होगा, जब हम किसी बीज को भूमि में बोते हैं, थोड़े दिन के बाद वही बीज अंकुरित हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हर दिन सुबह उठकर आप देखेंगे वो बीज आपको बड़ा हुआ मिलेगा और बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाता है कि वो किसी पौधे का रूप ले लेता है या किसी लता का रूप ले लेता है, या बढ़ते बढ़ते वो एक पेड़ बन जाता है। धीरे धीरे उसमें टहनियाँ आने लगती हैं, फल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं और वो एक संपूर्ण पौधा, पेड़ या लता बन जाती है। अब उन टहनियों में फल कैसे आए? क्योंकि वो टहनियां लता से और जड़ से जुड़ी हुई हैं। वहां से उन्हें जीवन मिल रहा है, उनका भरण पोषण हो रहा है। मान लो वो टहनियां कहने लगे कि अब तो हम में फल आ गए हैं, अब तो हम में फूल आ गए हैं, इसलिए हमें अब तने की जरूरत नहीं है या जड़ की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से फल पैदा कर लेंगे। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका जीवन तने और जड़ में छिपा हुआ है। अगर वो अपने आप को तने से अलग करेंगी या जड़ से अलग करेंगी, वो सूख जाएंगी, उनमें फल नहीं आएगा और वो आगे में झोंक दी जाएंगी। ठीक उसी तरह से जब हम शुरू में प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु हमें कई तरह के वरदानों से, फलों से भरता है और हम सोचने लगते हैं कि अब हमें प्रभु की जरूरत नहीं है, अब रोज रोज प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, रोज रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठने की जरूरत नहीं है, रोज रोज हमें जो है बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर वरदान है, अब हम दूसरों को चंगा कर सकते हैं, अब हम भाषाएं बोल सकते हैं, अब हम चमत्कार दिखा सकते हैं, इसलिए हमें अब उतनी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, ये एक गलत भावना या धारणा शैतान हमारे अंदर डाल देता है, जहां पर हमें लगने लगता है कि अब हम पूर्ण हो गए हैं, अब हमें प्रार्थना में बैठने की जरूरत नहीं है, अब हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें बार बार प्रभु की उपस्थिति में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझ में फल है, अब मुझ में वरदान है। ये खतरनाक होगा। मेरे भाई मेरी बहन, हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारा जीवन प्रभु में छिपा हुआ है। हमें याद रखना है कि हम में जो जीवन बह रहा है, हम में जो वरदान है, हम में जो कृपा और आशीष है, उसका मुख्य स्रोत प्रभु ही है। अगर हम अपने आप को प्रभु से कट ऑफ कर लेंगे, अलग कर लेंगे, हम उन्हीं टहनियों की तरह मुरझा जाएंगे और फिर हम में फल नहीं आएगा, फिर हम हरे भरे नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रभु भी अपने वचन में कहते हैं कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हर दिन हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, हर दिन प्रार्थना में समय बिताना है, हर दिन प्रभु की स्तुति आराधना करना है, हर दिन प्रभु के वचनों को पढ़ना है। और आज ये समय प्रभु ने हमें एक सुंदर मौका दिया है प्रभु की उपस्थिति में बैठकर अपने जीवन को प्रभु के जीवन से जोड़ लेने का। एक बार फिर से ये मौका प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपनी आत्माओं को नया करें, उससे एक फ्रेश अनॉइंटिंग पाएं। आइए अपनी आंखें बंद करें और इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में चलें, नई जिंदगी पाने के लिए, प्रभु से जो जीवन बह रहा है उसे लेने के लिए, प्रभु से जो अभिषेक बह रहा है उस अभिषेक से भर जाने के लिए, प्रभु से जो शांति बह रही है उस शांति को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, उस प्रेम को लेने के लिए हम प्रभु के साथ इस समय जुड़ें। जब आप इस समय प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु आपकी आत्माओं को शांति से भरेंगे।
प्रभु आपके दिल को दया और प्रेम से भरेंगे। उसकी स्तुति, उसकी आराधना में कुछ समय बिताइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के सुंदर पलों के लिए। प्रभु हमारे बीच में इस समय उपस्थित है। एक बार फिर से अपने आप को तरोताजा करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में इस समय बैठिए। जिस तरह से जब हम पानी के नीचे बैठते हैं, हमारे शरीर से गंदगी दूर हो जाती है, हम साफ हो जाते हैं, उसी तरह से जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हमारे अंदर से सारा दूषण, अपवित्रता, अशुद्धता चली जाती है। हम प्रभु की उपस्थिति से भरने लगते हैं, नई चीजें हमारी जिंदगी में आने लगती हैं। धन्यवाद प्रभु। आइए पूरे दिल से, पूरे मन से इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठकर कुछ समय प्रभु की आराधना करें, महिमा करें, तारीफ करें। मेरे साथ जुड़ जाएं, गीतों को गाएं और स्तुति करते हुए हम प्रभु की आराधना इस समय करेंगे।
यस लॉर्ड, तेरी हम्द करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी महिमा करूं, तेरे चरणों में बैठा रहूं, तेरी बातें सुनता रहूं, तुझे सजदा करता रहूं, तेरे संग संग चलता रहूं, तुझे प्यार करता रहूं। धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी आराधना। अद्भुत महान परमेश्वर, तेरी आराधना। मैं हर समय तुझे धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करेगा। प्रभु, तेरे वचन में लिखा हुआ है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, तो हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरी महान दया के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरे वरदानों के लिए, सारी बातों के लिए हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अपनी आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति में पूरी तरह से चले आइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इस सुबह के समय तेरी करुणा बह रही है, तेरी अद्भुत दया इस समय बह रही है, तेरा प्रेम सुबह के समय बह रहा है, जीवन का जल इस समय बह रहा है। तू शीतल जल की धारा है, मैं प्यासी हिरणी हूं, मैं तुझसे दूर कैसे रहूं, मैं तुझसे दूर कैसे रहूं। जिस तरह से एक हिरणी जल से दूर नहीं रह सकती, एक मछली पानी से दूर नहीं रह सकती, उसी तरह से प्रभु मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा जीवन तुझ में छिपा हुआ है, मेरे प्राण तुझ में है, मेरी शांति तुझ में है, मेरा आनंद तू है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, पूरी तरह से अपने आप को इस समय समर्पित कर दें, पूरी तरह से, और प्रभु के उन प्रेम की किरणों को अपने ऊपर पड़ने दें, उस करुणा की किरणों को अपने ऊपर पड़ने दें, उस दया की किरणों को अपने ऊपर इस समय पड़ने दें। आंखें बंद रखिएगा और कहें, प्रभु तू शीतल जलधारा है, मैं प्यासी हिरणी हूं। तू शीतल जलधारा है, मैं प्यासी हिरणी हूं। तुझसे कैसे दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। आइए इस गीत को गाते हुए हम खुदावंद के और करीब चलें और
अपने आप को उसकी उपस्थिति से इस समय भर लें। जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी, तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी, तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी, तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू है लता मैं एक डाली, तू है राह मैं एक राही, तू है लता मैं एक डाली, तू है राह मैं एक राही, तू है लता मैं एक डाली, तू है राह मैं एक राही। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी, तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी, तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिरा तू जियारा, मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिरा तू जियारा, मैं हूँ
जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तुझसे कैसे मैं दूर रहूं 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 तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू है लता मैं एक डाली तू है राह मैं एक राही तू है लता मैं एक डाली तू है राह मैं एक राही तू है लता मैं एक डाली तू है राह मैं एक राही तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तुझसे कैसे मैं दूर रहूं 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 तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा मैं हूँ चिरा तू जियारा मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा मैं हूँ चिरा तू जियारा मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा मैं हूँ चिरा तू जियारा तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तुझसे कैसे मैं दूर रहूं 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 तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी मैं हूँ तेरा तू है मेरा मैं हूँ बेटा पिता तू मेरा मैं हूँ तेरा तू है मेरा मैं हूँ बेटा पिता तू मेरा मैं हूँ
जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तुझसे कैसे मैं दूर रहूं 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 तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी कहें तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तुझसे कैसे मैं दूर रहूं 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 तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। इतने सुंदर समय के लिए, इतने सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तारीफ, तारीफ, तारीफ। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम तेरे आगे सरों को झुकाते हैं, तेरे चरणों में सजदा करते हैं, तुझे अपना प्रभु और मुक्तिदाता, उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा इस समय हमें छूने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए। स्वर्ग से उतर आइए इस समय, हमें भर दीजिए इस समय प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे पवित्र आग से, तेरे पवित्र रूह से हमें भर दीजिए इस समय। हमें छू ले पवित्र आत्मा, हमें छू ले पवित्र आत्मा, हमें छू ले पवित्र आत्मा। आज के पूरा दिन में हमें क्या करना है, किससे मिलना है, कैसे चलना है, ये सिखाने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें परामर्श देने के लिए, हमारे अगुआ बनने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा। इन लोगों पर उतर आइए, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनमें से एक एक के जीवन पर इसी समय उतर आइए, एक एक के परिवार में इसी समय उतर आइए, एक एक के जीवन में इसी समय उतर आइए पवित्र आत्मा।
इन्हें छुए इसी समय पवित्र आत्मा, इन्हें छुए पवित्र आत्मा इसी समय, इन्हें छुए पवित्र आत्मा इसी समय, इन्हें छुए पवित्र आत्मा इसी समय। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये प्रार्थना का समय होगा। इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रभु से इस समय मांगने जा रहे हैं। हम अपने निवेदनों प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में देने जा रहे हैं। अपने आप को इस समय पूरी तरह से प्रार्थना में ले आइए और इस समय हम मिलकर प्रभु की दुहाई देंगे, क्योंकि वचन में प्रभु कहते हैं, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा नाम लेकर तुम पिता से जो कुछ मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम पिता से मांगें, अपनी ज़रूरतों को, अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को खुदावंद के चरणों में रखें और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा हमें छू ले, हमें छू ले, पवित्र आत्मा हमें छू ले। हमें तेरी ज़रूरत है। जिंदगी के एक एक क्षण में, एक एक पल में हमें तेरी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा हमें छू ले, पवित्र आत्मा हमें छू ले, पवित्र आत्मा हमें छू ले, पवित्र आत्मा। प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें इस समय। जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े, कोई चुप ना रहे इस समय। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हुए प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया, ग्लोरी टू यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु। प्रार्थना कीजिए इस समय, प्रार्थना करें। अपनी सारी जरूरतों को प्रभु के हाथों में इस समय दे दें। वो आपकी सुनेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपके अरमानों को पूरा करेगा। इस सुबह के समय सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, आप में से जो बीमार हैं, हम उनके लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। जितने भी लोग बीमार हैं, अपना हाथ अपनी उस जगह पर रखें जहां आपको तकलीफ है, जहां घाव है, जहां दर्द है, उस जगह पर अपना हाथ रखें। खुदावंद का हाथ इस समय आपको छूने के लिए आ रहा है। खुदावंद का मस्सा, उसका स्पर्श इसी समय सारे बीमारों पर उतरने जा रहा है। अपनी चंगाई को इस समय ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय पिता तेरा सामर्थ इन पर उतरे और इसी समय सारे रोगी चंगे होने पाए। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इनके शरीर से हर तरह का रोग इसी समय इन्हें छोड़कर चला जाए। चाहे कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, इसी समय इसी समय इसी समय यीशु के नाम पर हम आदेश देते हैं, इनके शरीर बीमारियों से मुक्त होने पाए। बंधनों में पड़ा हुआ हर व्यक्ति इसी समय यीशु के नाम पर आजाद हो जाए। हर बंधन इसी समय टूट जाए। हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम पर इसी समय आपको छोड़कर चला जाए। टीबी, कैंसर, पीलिया के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। बुखार, जुकाम, खांसी,
गले में तकलीफ यीशु के नाम पर इसी समय आपके शरीरों को छोड़ दें यीशु के नाम पर। पत्थरियां, रसौलियां, गांठें इसी समय गल जाएं आपके शरीर में। मोतियाबिंद इसी समय यीशु के नाम पर ठीक होने पाए। सर्वाइकल के रोगी इसी समय ठीक होने पाए। शुगर के रोगी इसी समय ठीक होने पाए। बीपी के रोगी इसी समय ठीक होने पाए यीशु के नाम में। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करो यीशु के नाम पर। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अपनी चंगाई को इसी समय ले लो। कहो मैं चंगा हो गया हूं क्योंकि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु ने मेरे लिए खून बहाया, यीशु ने मेरे लिए क्रूस उठाया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे रोगों को, मेरे दुखों को, मेरी तकलीफों को, मेरी ताड़नाओं को अपने ऊपर लेते हुए मुझे चंगाई, शांति और सुकून दिया है। मैं उसे ग्रहण करता हूं विश्वास के साथ। मैं अपने शरीर में बीमारियों का विरोध करता हूं यीशु के नाम में। और मैं आदेश देता हूं हर तरह की बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर इसी समय चली जाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें इसी समय, प्रार्थना करें। वो सामर्थ्य इसी समय आप पर उतर आ रहा है। प्रभु का सामर्थ्य इसी समय आपको चंगा कर रहा है। प्रभु की उपस्थिति आपको इसी समय घेर रही है। जो टूटा है वो फिर से बनाया जाए, जो टेढ़ा है वो फिर से सीधा किया जाए, जो खो गया है यीशु के नाम में वो वापस मिलने पाए, जो बर्बाद हुआ यीशु के नाम में आबाद होने पाए। शैतान ने जो चुराया, मारा, नष्ट किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उसे रिस्टोर करते हैं अपने जीवन में। छुएं प्रभु आप इन्हें, छू लें प्रभु आप इन्हें इसी समय, छू लें प्रभु आप इसी समय, छू लें प्रभु आप इसी समय इन्हें। ये प्रार्थना में जो कुछ मांग रहे हैं इन्हें दे प्रभु, इन्हें दे प्रभु। मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कहिए प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। एक और बार। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु हम मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कर्ज में है, गरीबी में है, लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो अपने स्वर्गिक भंडारों को खोल देना। जो बुरी आदतों में फंसे उन्हें निकाल लेना। हर युवा भाई बहन जो अपने जीवन में प्रभु किसी तरह से भटक गया है वापिस आने पाए। जो लोग प्रभु पहले तुझसे जुड़े थे लेकिन तुझसे आशीषें पाने के बाद तुझसे दूर हो गए, ऐसे लोग वापिस आने पाएं, तुझसे फिर से जुड़ जाएं, तेरी आराधना करें, तेरे चरणों में बैठें, तुझे सजदा करें। प्रभु आज के दिन में ये जो कुछ करें
उसमें तेरा हाथ हो। कोई काम शुरू करें तो प्रभु वो सफल होने पाए। इनमें से आज कोई भी असमय मृत्यु को ना देखे, कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, किसी तरह से प्रभु इन्हें हानि ना उठानी पड़े, कोई इनके साथ धोखाधड़ी ना करे, किसी का पैसा ना फंसे, ये विश्वास में मजबूत रहे, कोई प्रलोभन या बुराई में आज इन्हें गिरने ना दे। तेरे आत्मा हमारे संग चले, हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। एक अंतिम बार गाएं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जिनके आज जन्मदिन है, वो शादी की वर्षगांठ है, प्रभु ने आशीष दे। जिनके एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, उन्हें आशीष दे। खुदावंद, आज के पूरे दिन को हम तेरे हाथों में देते हैं, तो अपनी इच्छा से हमें चला, शक्ति दे, आत्मा से भरे रख। तेरी उपस्थिति में हम चलते जाएं। सारा आदर, महिमा, सम्मान तुझे देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहेंगे आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, जिसने हमें एक और बार ये सुंदर मौका दिया उससे जुड़ने के लिए। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आज के दिन को बिताएं और हर सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें, अन्य लोगों को भी जोड़ें और खुदावंद की आशीषों को पाएंगे। हमारे चैनल में बहुत सारे गीत और भजन हैं जिन्हें सुनकर आप आशीषित हो सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगते हैं, पसंद आते हैं, आप आशीषित होते हैं, दूसरों को शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।